हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम रिव्यू। आप सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम रिव्यू के चैनल पे स्वागत है। आई होप यू गाइस आर गुड एंड हेल्दी। जैसा कि आपको पता है कि अब हमने अपना चैनल का नाम जीके रिव्यू चेंज करके एग्जाम रिव्यू कर दिया है। सो इसका मेन पर्पस या मेन मोटो हमारे चैनल का यही है कि आप सभी लोगों को सारे एग्जाम्स, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और भी जो अदर कोर्सेज होते हैं, जैसे आपके 9th के कोर्सेज, 10th के कोर्सेज, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराया जाए। और गाइज ये है कि जैसे मैं इंडिविजुअली इस चैनल को हैंडल करता हूँ, मैं अकेले इस चैनल को रन करता हूँ। सो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑल द कोर्सेज इंस्टेंटली। सो आप मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए, टाइम दीजिए। मैं धीमे धीमे करके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपके जो क्लासेस के भी होते हैं, जैसे मेन क्लासेस लिए मैंने 9th और 10th, इनके भी जो वीडियोज़ है NCERT और RD शर्मा, इन सब की भी वीडियोज़ आपको जल्द ही मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। अब से मैं 10th क्लास का कोर्सेज भी कराऊंगा, पूरी NCERT कराऊंगा आपको, और RD शर्मा भी। पूरी NCERT के एग्जाम्पल्स, टॉपिक, सारे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे अपन, और RD शर्मा भी अपन कंप्लीट करेंगे। लेकिन RD शर्मा के अंदर क्या है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं गाइस। सो हम एक काम ये करेंगे कि इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो RD शर्मा के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आए वो भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सो 10th का क्लास का कोर्स जल्द ही आपके प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स का कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? NCERT एंड एज वेल एज RD शर्मा ऑल्सो। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ऑफ NCERT, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और अगर अभी तक आपने एग्जाम रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to press the bell icon button so you get the latest notification and updates. So let's begin our session. So आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ऑफ NCERT, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स की कंडीशंस, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ये सब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आज सब कुछ डिस्कस करूंगा। आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, मतलब बेसिक सी चीजें डील करेंगे अपन। मतलब एक्सरसाइज पे अभी नहीं आ रहा हूं मैं, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर का, और अगले सेशन में हो सकता है कि मैं जो भी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा। सो आज की क्लास में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और इंट्रोडक्शन के अंदर अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे ये भी लिख रखा है। जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स की कंडीशंस क्या होती है, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कौन से होते हैं, डिग्री क्या होती है किसी इक्वेशन के अंदर, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, 2 वेरिएबल क्या होता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन में क्यों बनता है लीनियर इक्वेशन का, ये सब डिस्कस करूंगा। और जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो ये सब पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे। आई गेस इट्स अराउंड 9 to 10 पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे। सो लेते हैं सबसे पहला चीज, आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। क्या होते हैं वेरिएबल्स, एंड द अदर वन इज कांस्टेंट्स। देखो गाइस, मेरे जो पढ़ाने का तरीका होता है ना, वो जैसे टर्म्स इंग्लिश में लिख रखी होगी, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में भी करता हूँ। सो हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वी हैव वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब जो वेरी करता रहता है, जो वेरी करता रहता है। क्लियर है? जैसे हमारे पास एक ऐसे टर्म की वैल्यू जो वेरी करती रहती है, जैसे x है, यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, x, y, z, m, n, जिसकी वैल्यू पता नहीं है, जिसकी वैल्यू पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है, m, n, o, p, q, कोई भी अल्फाबेट आपके एक तरीके से क्या होगा, वेरिएबल ही एक्ट करेगा, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, या फिर जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स में क्या होता है, इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड रहती है। जैसे न्यूमेरिक वैल्यू होगी, जैसे 5, 10, 15, माइनस का 5, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट्स है, इनकी वैल्यू फिक्स है। 5 है, 10 है, ये 15 है, -5 है, वेरी थोड़ी ना कर रही है, ये तो फिक्स्ड है, तो इनको बोलते हैं अपन कांस्टेंट्स। सो क्लियर होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल्स। क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स?
पॉलिनोमियल्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड होता है पॉली, पॉली मीन्स मैनी, एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। क्लियर? जिस किसी भी इक्वेशन के अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं वो होता है पॉलिनोमियल। क्लियर? एक टर्म, दो टर्म या दो से ज्यादा टर्म्स, ये सब पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में आती है। और पॉलिनोमियल क्या होता है? इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स से जो इक्वेशन बनती है, जो इक्वेशन फॉर्म होती है उसे अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल। मतलब कुछ अपन ने वेरिएबल लिए हैं, कुछ कांस्टेंट्स लिए, उनको कंबाइन किया है, उनसे जो इक्वेशन बनती है उसे बोलते हैं अपन पॉलिनोमियल्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे 4x प्लस 8y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो ये सब क्या है? ये सब आपके पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है? वेरिएबल और कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है। इस इक्वेशन में वेरिएबल्स भी है, कांस्टेंट्स भी है। ये हमारे पास क्या वेरिएबल है, ये क्या है कांस्टेंट्स है, इनका कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनती है? पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्लियर है? सो आपको आइडिया लग गया होगा पॉलिनोमियल्स किसे बोलते हैं। अब आती है पॉलिनोमियल्स की भी कंडीशंस, कि पर्टिकुलर इक्वेशन हमारे पास, उसको पॉलिनोमियल बोलने के लिए आपकी इसके अंदर जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या कंडीशन है हमारे पास? इधर देखिएगा, जैसे हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 5x की पावर माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये कहती है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसके अंदर जो वेरिएबल की जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सो द फर्स्ट कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल इज, जो आपके पास जो वेरिएबल है इसके अंदर, ये देखो ये भी है, ये भी है, तो आप देखो इस वेरिएबल की पावर क्या होगी? नेगेटिव, तो इसको अपन पॉलिनोमियल काउंट नहीं करेंगे। सो वेरिएबल must not have its power या फिर डिग्री इन नेगेटिव फॉर्म। पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की जो डिग्री या फिर पावर है कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये आ गई पॉलिनोमियल की। एंड द सेकंड कंडीशन इज, अच्छा आप अगर कहीं और बुक से भी पढ़ोगे आपको एक कंडीशन ये भी दिखेगी कि आपके पास जो पॉलिनोमियल है, लेट्स सपोज वी हैव, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने वाला, मतलब इससे जो भी कोई डिवाइड होगा वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। आप इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करोगे तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये ऐसा रहने दो, 4x स्क्वायर प्लस 8 है हमारे पास, ठीक है, या फिर 4x प्लस 8 ले लीजिए। ये हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसको जो डिवाइड करने वाला कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 4x बाय x तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 8x माइनस 1, तो इनडायरेक्टली ये किसी की उसकी बात कर रहा है, मतलब इस कंडीशन की बात कर रहा है जिसके अंदर अपन ने देखा था कि किसी भी वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सो अगर आपको कहे कि अगर कोई पॉलिनोमियल है वो कभी भी किसी वेरिएबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो ऑफकोर्स से बात ये वही कंडीशन है कि हमारे पास अपन ने इसको सॉल्व करा, इंडिविजुअली डिवाइड करूंगा ना 4x, ये ऐसा होगा ना यार, 4x बाय x प्लस 8 बाय x, ये तो x कैंसिल 4 बच गया, और यहाँ पे 8x की पावर माइनस 1। क्लियर है? तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी वेरिएबल की जो पावर है या डिग्री है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे।
हमारे पास क्या है कंडीशन पॉलिनोमियल की, कि हमारे पास कोई भी जो पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है, सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जिसके अंदर कोई वेरिएबल आ रहा है, उस वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. सो द सेकंड कंडीशन इज वेरिएबल must not have its power या डिग्री in fraction form. अच्छा, रूट एक्स है, ये आपको ये स्क्वायर रूट है. अगर इसे मैं ओपन करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा आपके प्लस. अच्छा, स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप एक 2 नहीं भी लगाओगे तो ये स्क्वायर रूट ही होता है, क्योंकि क्यूब रूट का आइडेंटिफिकेशन अपन को 3 से करना पड़ता है, बाकी स्क्वायर रूट में जरूरत नहीं पड़ती. सो हमारे पास इस तरीके से. अच्छा, ये स्क्वायर रूट है, आपको पता है कि किसी भी नंबर के ऊपर उसके ऊपर पावर मतलब सॉरी उसके ऊपर रूट लगा होता है तो उसकी जो पावर होती है वो 1/2 होती है. जैसे 4x² प्लस 9, यहाँ पे x की पावर क्या है 1/2, जो कि ये फ्रैक्शन में. सो ये वाला जो पॉलिनोमियल की जो कंडीशन है वो क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या पॉलिनोमियल ही नहीं है. क्लियर है? मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसके अंदर पॉलिनोमियल की कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, बस वही चीज है. तो इसके अंदर क्या होता है, आपके पास कोई भी जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर जो वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर क्या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. क्लियर है? जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है 9x³ प्लस 18 1/3 प्लस 9x इज इक्वल टू 0. अभी भी देख लीजिए, ये 18 क्या क्यूब रूट है. इसको अगर मैं ओपन करूंगा इस तरीके से देखिएगा, 9x³ प्लस 18 x की पावर क्या 1/3, अभी भी क्या फ्रैक्शन में. सो ये हमारे पास क्या पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए जो वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. इज दैट क्लियर? आपके पास अगर ऐसे भी नहीं आता, अगर डायरेक्ट ऐसे लिख रखा आ जाता है जैसे x की पावर 4/5, फिर भी ये क्या है, फिर भी ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. इज दैट क्लियर? तो अभी मैंने पॉलिनोमियल की 2 कंडीशन बताई. फर्स्ट वन इज कि आपके पास जो वेरिएबल आ रहा है पॉलिनोमियल के ऊपर, पॉलिनोमियल के अंदर, उस वेरिएबल की जो पावर या फिर डिग्री है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. एंड द सेकंड वन इज आपके पास पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है उसकी जो पावर या फिर डिग्री हो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए. इज दैट क्लियर? सो अभी हमने जाना कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. पॉलिनोमियल्स मतलब पॉली, इट इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच सेज पॉली मींस मेनी एंड नोमियल मींस टर्म्स. क्लियर है? और पॉलिनोमियल की कंडीशंस भी बता दी मैंने आपको, बराबर है? पॉलिनोमियल की कंडीशंस भी बता दी. अब चलते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स के ऊपर. पॉलिनोमियल की टाइप्स के अंदर हमारे पास आता है मोनोमियल, क्या होता है मोनोमियल? देखो, मोनो का मतलब होता है एक, वन. क्लियर? जिस किसी भी इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म आ रही है, वेदर इट इज वेरिएबल और कांस्टेंट, वो होता है मोनोमियल. और अगर एग्जांपल की बात करूं, जिस किसी के अंदर क्या आ रही है सिर्फ एक टर्म आ रही है, उसे बोलते हैं मोनोमियल. वो कुछ भी हो सकता है, x² x³
5 माइनस का 10। इन सब के अंदर सिर्फ एक ही टर्म आ रही है, ये सिर्फ एक ही चीज आ रही है। क्लियर है ना? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये 5, ये -10, ये क्या होता है हमारे पास? मोनोमियल। जिस किसी भी इक्वेशन के अंदर ओनली सिंगल टर्म एग्जिस्ट होती है उसे बोलते हैं मोनोमियल। और मोनोमियल के अंदर वो वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट्स भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेरिएबल ही हो रहा है और जिसके अंदर एक टर्म है उसे आप मोनोमियल भी बोलेंगे, मोनोमियल ही बोलेंगे। सिर्फ कांस्टेंट्स भी आ रहा है उसे भी आप मोनोमियल बोल सकते हैं। सेकंड देखते हैं बाइनोमियल। सेकेंड वन इज बाइनोमियल। बाई मतलब होता है दो। जिस किसी भी इक्वेशन के अंदर टू टर्म्स है उसे अपन बोलेंगे बाइनोमियल। फॉर एन एग्जांपल, दो टर्म्स है, एक ये टर्म एक ये टर्म, इसके अंदर एक ये टर्म एक ये टर्म, इसके अंदर एक ये टर्म एक ये टर्म। सो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। इसके अंदर कितने टर्म्स आ रहे हैं? दो टर्म्स। क्लियर है? अगर आगे आप देखोगे ट्राइनोमियल होता है, फिर आ जाता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब ही क्या होता है? बहुत सारे टर्म्स। क्लियर है? तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, जैसे जैसे टर्म्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके जो नाम है वो बदलते जाएंगे। क्लियर है? अब चलते हैं डिग्री के ऊपर। डिग्री क्या होती है? अपन वेरिएबल की जो डिग्री मतलब पावर, उससे अपन बताएंगे ये जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। सो आइए देखते हैं डिग्री क्या होती है। जैसा हमारे पास है एक इक्वेशन, एक है हमारे पास एक है हमारे पास अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके अंदर वेरिएबल कौन कौन से? एक तो x है और एक y है। अच्छा, x की जो पावर क्या चल रही है? 1 चल रही है। y की पावर क्या चल रही है? 1 चल रही है। ये डिग्री भी होती है, मतलब x की जो पावर है उसे अपन डिग्री भी बोलते हैं। जिस किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो अगर 1 है तो उसे अपन बोलते हैं लीनियर। ये लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी आपको वेरिएबल की पावर 2 मिल जाएगी या कुछ भी मिल जाएगी 1 के अलावा तो वो लीनियर नहीं कहलाएगी। क्लियर है? एक बार वापस रिपीट करता हूँ, लीनियर इक्वेशन वो होती है हमारे पास जो उस इक्वेशन के अंदर हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। 1 के अलावा कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है, आप फ्रैक्शन में रख नहीं सकते, नेगेटिव रख नहीं सकते, 1 से बड़ी रख नहीं सकते। क्लियर है? 1 ही होनी चाहिए। सो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन पता चली, मतलब उस इक्वेशन के अंदर अगर कोई भी वेरिएबल आ जाता है, अगर बहुत सारे वेरिएबल है m n o p जितने भी वेरिएबल्स है x y है या सिर्फ एक है, उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। दैट्स इट, वो होती है लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? अब लीनियर इक्वेशन तो है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए और उसके अंदर जो वेरिएबल है वो एक ही आना चाहिए। जैसे इसके अंदर क्या है? ये हमारे पास क्या है? 4x इज इक्वल्स टू, अगर 0 कर दीजिए, 0 से तो इक्वेट करते ही है। अब देखो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए
और एक वेरिएबल की होनी चाहिए। देखो लीनियर इक्वेशन तो लीनियर है क्योंकि x की जो डिग्री है मैक्सिमम पावर है 1 है। अच्छा, और वेरिएबल एक ही चलना चाहिए, तो देखो एक ही तो चल रहा है x। ऐसे भी हो सकता है ना 9y - 18 = 0। ये टर्म्स की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ये कह रहा है कि इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन के लिए जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल एक चल रहा है, मतलब एक तो वेरिएबल चल रहा है y, कोई दूसरा थोड़ा ना आ रहा है x m n, कोई दूसरा नहीं आ रहा है। सो लीनियर इक्वेशन 1 ये वेरिएबल का ये है एग्जांपल। क्लियर? अच्छा, अब आपके पास कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल, ये आप आसानी से समझ जाएंगे। ये है हमारे पास 4x + 8y = 0। इक्वेशन लीनियर के लिए जो भी वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। और वेरिएबल चल कितना ले रहा है? दो वेरिएबल चल रहे हैं, एक तो x चल रहा है और एक y चल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। प्लीज वीडियो को बीच में ही मतलब देख के ही बंद मत कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, बहुत बेसिक्स है जो आपको आने चाहिए। मतलब जिस किसी भी स्टूडेंट्स के जैसे 9th के अंदर जो बेसिक्स अगर कमजोर थे या फिर कुछ पार्ट मिस कर दिया है, सो प्लीज उनके लिए बहुत ही असेंशियल पार्ट है। बाकी सबके लिए तो है ये, उनके लिए बहुत असेंशियल लेसन है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पॉलिनॉमियल्स बताया, वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट्स क्या होता है, पॉलिनॉमियल कंडीशंस क्या होती है। सो प्लीज बीच में इसे देख के बंद मत कर दीजिएगा, सेशन को एंड तक देखिएगा। सो मैंने आपको बता दिया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इक्वेशन लीनियर है, x की मैक्सिमम पावर 1 है और वेरिएबल कितने चल रहे हैं? 2। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब ये हमारे पास इक्वेशन है 27x² + 13x - 17 = 0। आपके पास ये है। अच्छा, अब देखिएगा इसके अंदर x की मैक्सिमम पावर क्या है। इसके अंदर वेरिएबल तो एक ही चल रहा है x की मैक्सिमम पावर, यहाँ पे भी x की पावर कुछ ना कुछ है और यहाँ पे भी x की पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है। जिस किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर वो 2 है, उसे अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जो x की जो मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो कितनी है? 2 है, क्योंकि x यहाँ पे भी चल रहा है, x यहाँ पे भी चल रहा है। आप इधर कहोगे सर x इधर तो ये लीनियर होनी चाहिए क्योंकि x की पावर 1 है, और आप इधर कहोगे सर x की पावर 2, ये तो क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। लेकिन हमें देखना है कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है। जो मैक्सिमम पावर है उसे डिसीजन लेके बता देना है ये कौन सी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? आपके पास y में भी चल सकता है, m में भी चल सकता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर आपके पास ऐसा आ जाता तो ये तो लीनियर वेरिएबल ही है। क्लियर है? लीनियर इक्वेशन, अच्छा लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी? 1 है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है? कितने वेरिएबल में? अरे भाई ये x और x, इसको 2 वेरिएबल ऐसे काउंट मत कर देना, ये अभी भी एक ही वेरिएबल चल रहा है, x का वेरिएबल भी चल रहा है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है ये भी। क्लियर है? सो क्वाड्रेटिक मैंने आपको बता दिया है, क्वाड्रेटिक के अंदर x की जो मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। बराबर है? बाकी x की जो पावर है 1 है, इससे मतलब नहीं, इसको आप ऐसे लीनियर कंसीडर नहीं करोगे, देखोगे और अगर कोई x का टर्म है जिसकी जो हाईएस्ट पावर है उससे डिसाइड होगा कि वो जो हमारे पास इक्वेशन है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। अच्छा, क्यूबिक भी सिंपल है। क्यूबिक के अंदर क्या होता है? x की जो हाईएस्ट पावर, देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है और ये x की पावर 3 है। अभी अगर आप सिर्फ ये देखोगे, कहोगे सर ये तो लीनियर है, ये देखोगे तो आप कहोगे ये तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन x की जो मैक्सिमम पावर कौन सी चल रही है? x की जो मैक्सिमम पावर चल रही है 3, इसलिए इस इक्वेशन को अपन बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? सो हमारे पास होगी ये क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि हमारे पास
जैसे इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके अंदर जो सॉल्यूशंस भी कितने निकलेंगे 2। मतलब हमारे पास x की 2 वैल्यूज आएगी। क्लियर है? इसके अंदर देखो जो हमारे पास वेरिएबल चल रहा है इसकी मैक्सिमम पावर है 3, तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आएगी? 3 वैल्यू आएगी। सो या फिर 3 वैल्यू आएगी या 3 सॉल्यूशन आएगी। x की 3 वैल्यू आएगी। जितनी वेरिएबल की डिग्री उतने वेरिएबल के सॉल्यूशन। क्लियर है? सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जब आपको समझ में आया कि डिग्री क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है सीधी या फिर सरल रेखा। सिंपल स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या होता है? सिंपल स्ट्रेट लाइन, लीनियर का मतलब। क्लियर है? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाना है आपको, तो बस बना दीजिए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, y की पावर मैक्सिमम कितनी 1 है, तो लीनियर है इक्वेशन। और एक वेरिएबल से लगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो हमारे पास क्या वेरिएबल है और अभी भी जो इक्वेशन है वो लीनियर ही चलती है। कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, या p ले लीजिए, y ले लीजिए, मैक्सिमम पावर कितनी 1 है। बराबर है? अब ग्राफ की बात करते हैं। कि लीनियर जो हमारे पास इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसका आप ग्राफ बनाओगे। ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों देता है, कैसे देता है, ये सब डिस्कस करेंगे अपन। जैसे लेट सपोज मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कोई इक्वेशन ले लेता हूँ, 4x प्लस 8y या 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। बराबर है 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ 4x इज इक्वल टू 8y, और अगर x इस तरफ है, y इस तरफ लेके आ जाता हूँ, x अपॉन y इज इक्वल टू 8 अपॉन 4। ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो मेरे पास क्या 2/1 है, 2/1 है। अच्छा, इधर देखिएगा x है, ये y है। ये x की जो वैल्यू 2 को अगर यहाँ पे मैं एक क्या ले लेता हूँ, ये हमारे पास क्या, ये फिक्स वैल्यू नहीं, रेशियोज के अंदर है, तो इनकी वैल्यूज निकालने के लिए क्या एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये ले लिया मैंने 2 के, इसको भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि मेरे को क्या, अभी तो रेशियोज में आपको नहीं पता है कि x और y की एक्चुअल वैल्यू क्या हो सकती है। x की वैल्यू 20 भी हो सकती है, y की वैल्यू 10 भी हो सकती है, x की वैल्यू 200 भी हो सकती है, y की वैल्यू 100 भी हो सकती है। क्लियर है? जब तक आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता, जब रेशियोज में दे रखी है वेरिएबल्स की जो वैल्यू, तब ट्रू वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए अपन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो y क्या हो जाएगा 1 की। क्लियर है? अच्छा, अब आप देख लीजिए, आप y को कोई भी पॉइंट मान लीजिए। जैसे आप लेट सपोज मैं y की वैल्यू 2 ले लेता हूँ। y की वैल्यू 2 कैसे हो जाएगी, k की वैल्यू 2 आ जाएगी। k की वैल्यू 2 होगी तभी तो 2 1 2, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर k की वैल्यू रखूंगा, तो 2 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। बराबर। अच्छा, लेट सपोज आप k की वैल्यू क्या -1 रख दो। सो आप k की वैल्यू -1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी -1। इसके अंदर k की वैल्यू -1 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -2। तो आप देख रहे हो ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन कितना प्रोपोर्शनल है। जैसे y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू डबल आ रही है, y की वैल्यू -1 है, इसमें डबल कर दो तो x की वैल्यू -2 आ रही है। जब हमारे पास x और y का जो रिलेशन है वो प्रोपोर्शनली चल रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना आप। जैसे अगर मैं x की कोई भी वैल्यू है उसको कुछ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को y की वैल्यू निकलती है, तो इसका मतलब ये जो x और y क्या प्रोपोर्शनल है। सो जब कभी भी हमारे पास x और y का ऐसा रिलेशन आता है, तो इसका जो ग्राफ है वो हमेशा क्या स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अभी बना के देख लेते हैं। इसी इक्वेशन का मैं ग्राफ के अंदर ड्रॉ करता हूँ।
सॉल्यूशन इसका, फोर एक्स माइनस 8y इज इक्वल टू 0। इधर देखते हैं, ग्राफ ले लेते हैं। ये सेंटर या फिर ओरिजिन 0,0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपके, ये सेकंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। ये आपके क्या चलता है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, बराबर चलते हैं। ये अगर आपने ओरिजिन माना 0,0 पे, इसके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज ले लो और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव, और अगर इस पॉइंट से ऊपर चलूंगा तो ऊपर वाली चीजों को मैं पॉजिटिव मान लूंगा और नीचे वाली को नेगेटिव। देखो इसके अंदर क्या है कि ना रफ ग्राफ बना रहा हूँ तो स्लाइटली क्या वेरी भी कर सकती है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं बने, थोड़ी वेरी भी कर सकती है, सो प्लीज एडजस्ट कर लेना। अगर आप यही इस इक्वेशन को जो ग्राफ बुक के अंदर बनाओगे तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी। पॉइंट्स काफी होंगे। आइए चलते बनाते हैं 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ। अपन ने x इज इक्वल टू 1 पे देखा कि y की वैल्यू क्या निकलेगी, तो x इज इक्वल टू 1 डालते हैं वैल्यू, तो इधर आ जाएगा 4, ये उधर चला जाएगा माइनस का 4, सो माइनस का 8y इज इक्वल टू माइनस का 4, सो y इज इक्वल टू हाफ, बराबर है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। क्लियर है, y की वैल्यू हमारे पास आ गई हाफ। नेक्स्ट चलते हैं, x की वैल्यू ले लेता हूं माइनस का 2। अच्छा, x की वैल्यू इधर माइनस का 2, इधर माइनस का 8, इधर आ जाएगा प्लस का 8 और इधर है माइनस का 8y, सो y इज इक्वल टू माइनस का 1, सो x इज इक्वल टू माइनस 2 पे हमें y की वैल्यू क्या मिली, माइनस का 1। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू डाल के देखते हैं। अच्छा, x इज इक्वल टू 3 पे डाली तो 4 3 12, सो माइनस का 8y इज इक्वल टू हमारे पास x इज इक्वल टू 3 डाली थी वैल्यू, सो माइनस का 12, बराबर है। x 3 डालने पे ये इधर चला जाएगा माइनस का 12, सो y इज इक्वल टू 12/8 जो कि हो जाएगा 4 3 12, 4 2 8, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5। क्लियर है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1.5। अब इसका बनाते हैं ग्राफ। ये हमारे पास 3 पॉइंट है। सबसे पहले लेते हैं x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू हाफ आइए, सो x इज इक्वल टू 1 और y हमारे पास कितना, हाफ, तो इस तरफ आ जाएगा ये। क्लियर, ये 0,0 हमारे पास सेंटर या ओरिजिन है, इसे हटा देते हैं। क्लियर है, सो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। नेक्स्ट भी है x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू माइनस का 1, सो x हमारे पास माइनस का 2 इस तरफ है और y माइनस का 1 इस तरफ है, तो इस तरफ आ गया हमारे पास। क्लियर, लास्ट देखते हैं, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1.5, सो x इज इक्वल टू 3 और y हमारे पास क्या 1.5, तो करीबन ये इस तरफ आ जाएगा।
सो देख रहे हैं आप, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही इन पॉइंट से। सो आप ये ग्राफ बना लीजिए। सो ये स्ट्रेट लाइन होगी बस ये, क्लियर है। सो अभी तो क्या है कि कोऑर्डिनेट्स और ये मतलब रफली बनाया गया है, इस वजह से अगर आप इसे आपकी जो ग्राफ वाली नोटबुक है उसके अंदर बनाएंगे तो बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन देखेगी इस ग्राफ की। सो मैंने आपको बताया है कि कैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन में क्यों मिलता है, क्योंकि हमारे पास x और y ये हमारे पास दो वेरिएबल है, इनका जो रिलेशन क्या प्रोपोर्शनल देखने को मिला था, क्लियर है। जैसे हमारे पास x = 1 है तो y इसका आधा हो गया, x = -2 है तो y इसका आधा हो गया, x = 3 है तो y इसका आधा हो गया। सो ये प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है, इसका मतलब जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। और ग्राफ बनाने का मेथड भी बता दिया है। आप इस इक्वेशन के अंदर कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए, उसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल दीजिए अपने मन से। जैसे मैंने इधर x वेरिएबल लिया था और इसके अंदर अपने मन से 1 की वैल्यू डाल दी तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ गई। उसी तरह आप 2 से 3 सेट निकाल लीजिए, मतलब 2 से 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए और इससे आपको जो है वो ग्राफ देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। सो हो सके मतलब 2 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स निकालना, ताकि आप जो ग्राफ जो बनेगा वो अच्छे से बनेगा। अगर ज्यादा पॉइंट्स आएंगे तो लाइन भी अच्छे से स्ट्रेट बनेगी, क्लियर है। आज के सेशन में भी अगर कोई आपको डाउट आता है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे पास होती है ax + by + c = 0, बराबर। अच्छा, अब कई लोग कहेंगे कि सर जैसे 4x - 8y = 0, इसके अंदर तो c नहीं आ रहा है। अरे भाई c 0 भी तो हो सकता है, c का मतलब कोई कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट ही तो है। ये a b c, ये a ये b ये c, ये तीनों क्या है कांस्टेंट्स है। यहाँ पे कांस्टेंट्स आएंगे और वेरिएबल कौन से चल रहे हैं, दो ही तो चल रहे हैं। वेरिएबल्स कौन से चल रहे हैं, x और y। वेरिएबल चल रहे हैं आपके x और y, क्लियर है। सो आपसे पूछा है कि इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन में बना के बताइए, तो कुछ नहीं करना यार। 4x - 8y + 0 = 0। यहाँ पे a क्या है, a आपका क्या हो जाएगा 4, b क्या है, देखो साइन के साथ साथ मेंशन करना है, तो b की वैल्यू क्या है -8 है। इज दैट क्लियर। तो b आपके पास -8 एंड c = 0 और दो वेरिएबल है हमारे पास x और y, क्लियर है। सो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर आपके पास इक्वेशन ऐसा आ जाती है ये, अब कहोगे सर इसके अंदर तो देखो x मिल गया, y मिल गया, a और b है, c नहीं है। अरे कुछ नहीं करना है, बस इसको इधर लेके आ जाइए। यहाँ पे कुछ नहीं बचा 0। तो आपके पास a क्या है 9, b क्या है प्लस का 27। साइन के साथ मेंशन कीजिएगा a b और c की वैल्यू। c की वैल्यू क्या है -30, क्लियर है। ये जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बराबर है ना। ax + by + c के फॉर्म में ही है। ax ये 9 है और x वेरिएबल है, by b 27 है और वेरिएबल y है, और c हमारे पास क्या है -30, क्लियर है। सो वेरिएबल x y हो गए और हमारे पास कांस्टेंट्स a b c की वैल्यू साइन के समेत लिखनी है। सो आज का सेशन यही एंड करते हैं। आई होप आपको चीजें बहुत समझ में आई होगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि प्लीज वीडियो को वापस देख लीजिए। बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझा रखा है आप सब चीज़ों को। सो प्लीज़ वापस देख लीजिए एक बार वीडियो को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। और अगर अभी तक आपने एग्जाम रिव्यू के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। और जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उनको भी बताइए कि जो ये जो वीडियोस है वो भी आप देख सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर है, अपने फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है जो भी कजन्स है आपके साथ पढ़ते हैं 10th क्लास में हैं, सो प्लीज़ उनमें ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।